गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं चिन्नू अग्रवाल मैथ मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो। बच्चों अज आप अपने मैथ विषय का अध्याय करन जा रहे हैं। 9वीं जमात का समांतर चतुर्भुजां ते त्रिभुजां का खेत्रफल। बच्चों समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का खेत्रफल इस टॉपिक तो ਆਪਾਂ क्या देख रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज है त्रिभुज। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। तो ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ आकृति दिखाई दे रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ अच्छी तरह पता है कि ਕਾਦੀ आकृति है। यह एक त्रिभुज है। अगली आकृति एक चक्कर दी है। अगे अपने को एक आयत बनी है ਅਤੇ एक समलम चतुर्भुज। इन्हां आकृतियां बारे तुसी बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुसी पहला इन्हां बारे पढ़िया है, इन्हां नूं बहुत अच्छी तरह देखिया है। ये आकृतियां किहड़ियां हन? ये बंद आकृतियां हन। तो बच्चों एक साधारण बंद आकृति द्वारा तल का घेरिया भाग उस आकृति का तल खेत्र कहाउंदा है। मैं एक आयत ले ली, उस विच जो मैं रंग भरिया है तो इसका तल खेत्र हो गया है। अते तल खेत्र का परिमाण या माप उसका मैग्नीट्यूड उस आकृति का खेत्रफल हुंदा है। इस आयत विच जो रंग भरिया हिस्सा है उस सारे हिस्से नूं आपां इस आकृति का तल खेत्र कहने हाँ। अते तल खेत्र का जो आपां उसनूं मापीए उसका माप उसनूं आपां उसका खेत्रफल कहांगे। अगे अपने को सर्वांगसम आकृतियां ते उन्हां दे खेत्रफल। बच्चों तुसी अपना जो 7वां अभ्यास किया है त्रिभुजां, उस विच तुसी सर्वांगसम त्रिभुजां बारे पढ़िया है, सर्वांगसम आकृतियां बारे पढ़िया है। तो सर्वांगसम आकृतियां क्या हुंदियां हन? मान लो मेरे को एक चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, इसका मैं नाम दिता है ए, ਅਤੇ एक होर समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम दिता है B। ये दोनों सेम आकार दियां हन, सेम माप दियां हन। जेकर दोनों त्रिभुज दो आकृतियां उन्हां दा माप भी सेम होवे ਅਤੇ उन्हां दा आकार भी सेम होवे तां ओह सर्वांगसम हुंदियां हन। तो यह आपां किस तरह पता करांगे? पहलां आपां देख रहे हैं कि दो आकृतियां सर्वांगसम कदों हुंदियां हन? जेकर उन्हां दे आकार ਅਤੇ माप समान होन। तो पहला मैं ए आकृति ले ली, हुण मैं बी आकृति नूं इसके उपर रख दिता। पहली वाली समलंब चतुर्भुज, दूसरी वाली समलंब चतुर्भुज, ये दोनों एक दूजे नूं पूरी तरह ढकदियां हन, यानी कि इन्हां दा आकार ਅਤੇ माप सेम है। इसलिए दोनों आकृतियां सर्वांगसम हन। हुण जे दो आकृतियां सर्वांगसम हन तां उन्हां दे खेत्रफल जरूर बराबर होणगे, पर इस कथन का उल्टा सच नहीं है। बच्चों जेकर कोई भी दो आकृतियां सर्वांगसम होन तां उन्हां दा खेत्रफल बराबर हुंदा है, पर इसका उल्टा क्या होया कि जे दो आकृतियां दे खेत्रफल बराबर होन तां जरूरी नहीं कि ओह आकृतियां सर्वांगसम होन। आओ आपां इसनूं हल करके देखते हाँ। इत्थे अपने कोल दो आकृतियां, एक आयत है ABCD जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। जेकर मैं इस आयत का खेत्रफल निकालांगी तो इसका खेत्रफल क्या आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो अपने को 9 गुना 4, 9 चौका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का खेत्रफल आ गया। उसी तरह अगला अपने को है एक वर्ग। वर्ग की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का खेत्रफल आप क्या निकालेंगे? भुजा गुना भुजा, यानी कि 6 गुना 6 गुना करके आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों तुम देख रहे हो कि दोनों आकृतियां का खेत्रफल सेम है, पर यह क्या दोनों सर्वांगसम हन? जेकर मैं इस वर्ग नूं आयत दे उपर रख दांगी तां यह उसनूं पूरी तरह नहीं ढकेगा।
तो इत्थों आपां क्या कह सकते हैं कि जेकर दो आकृतियां दे खेत्रफल बराबर होण तां ओह जरूरी नहीं कि ओह सर्वांग सम होण। हुण अपने कोल है एक तुहानूं एक यह आकृति दिखाई दे रही है, यह एक तीर का निशान है, एरो है, इसका नाम देता मैं टी। हुण जेकर आप इसका खेत्रफल पता करना होवे तां उसका तुसीं इसका खेत्रफल किस तरह पता कर सकते हो। इसका खेत्रफल पता करन लई अपने कोल इत्थे हुण तुसीं दिखाए देख रहे हो दो अलग अलग रंग कर दिते। एक तो अपने कोल है ये आकृति है टी, एक पासे अपने कोल बन रहा है आयत, मैं उस आयत नूं नाम देता पी, अते एक पासे त्रिभुज बन रहा है उसनूं नाम देता क्यू। यानी कि पूरी आकृति टी जो एक तीर का निशान सी, जेकर आपां उसका खेत्रफल निकालना होवे तां आपां ने क्या करना पएगा, आपां नूं आकृति पी का खेत्रफल जमा आकृति क्यू का खेत्रफल करना पएगा। तो आकृति टी का खेत्रफल क्या होया अपने कोल, एरिया ऑफ टी क्या होया, एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। कोई भी इस तरह की आकृति जो 2 3 4 या इस तो वध आकृतियां नूं जोड़ के बनाई होवे तां आपां उस पूरी आकृति का खेत्रफल बाकी सारी आकृतियां दे जोड़ खेत्रफल दे जोड़ दे बराबर करते हाँ। आओ हुण आपां अगे करते हाँ। इत्थे अपने कोल क्या है, इत्थे आपां पढ़िया कि जेकर ए अते बी दो सर्वांग सम आकृतियां हन। हुण आपां दो सर्वांग सम आकृतियां लैके कीता सी कि जे कोई भी दो सर्वांग सम आकृतियां हन तां उन्हां दे खेत्रफल बराबर हुंदे हन। आपां आकृति ए आकृति बी लैके कीता सी हुणे, तो इत्थे अपने कोल आ गया एक पहला पॉइंट, एरिया ए बराबर है एरिया ऑफ बी। उस तरह दूसरा आपां क्या किया कि जेकर एक आकृति टी द्वारा बनया तल खेतर दो आकृतियां पी अते क्यू राही बने असंपाती तल खेतरां नूं मिला के बनया है तां एरिया ऑफ टी बराबर है क्या आएगा, एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। बच्चे ये जिहड़े दो रिजल्ट हैं इन्हां नूं तुसीं याद कर लेना है, तो याद करके ये तुहानूं सवाल हल करन च बहुत काम आएंगे। क्या ये दो रिजल्ट कि जेकर दो आकृतियां सर्वांग सम होण तां उन्हां दे खेत्रफल बराबर हुंदे हन, अते दूसरा रिजल्ट क्या है कि एक आकृति जो दो या दो तो वध आकृतियां नूं मिला के बनी होण वो आकृतियां असंपाती होणियां चाहिए, एक दूजे नूं ढक के नहीं बनिया होणियां चाहिए। तो उन्हां दा खेत्रफल उस आकृति का खेत्रफल बाकी आकृतियां दे खेत्रफल दे जोड़ दे बराबर होवेगा। बच्चों हुण आपां क्या है अपने कोल एक ही आधार ते आकृतियां बारे पढ़ना है। इत्थे तुहानूं एक आकृति दिखाई दे रही है नंबर 1 विच। ये डायग्राम च क्या है अपने कोल एक समलंब है ABCD अते एक समांतर चतुर्भुज है EFCD। क्या क्या है बच्चों इत्थे अपने कोल, समलंब चतुर्भुज ABCD अते एक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का नाम है EFCD। बच्चे जो दोनों आकृतियां हैं तुसीं देख सकते हो कि इन्हां दी एक भुजा सेम है, इन्हां दी विच भुजा सेम किहड़ी है DC, यानी कि आपां कह सकते हैं कि इन्हां दा आधार सेम है। तो इन्हां दा समान आधार किहड़ा हो गया, समान आधार है इन्हां दा DC। दो आकृतियां हैं उन्हां विच एक भुजा सेम है, यानी कि उस भुजा नूं आपां कहांगे उसका आधार सेम है। उस तरह अगली चतुर्भुज अपने कोल PQRS अते एक समांतर चतुर्भुज MNRS। इन्हां दोनों आकृतियां विच PQRS अते MNRS ये दो आकृतियां हैं। इन्हां विच हुण अपने को सांझी भुजा है SR, यानी कि इसका सांझा आधार किहड़ा हो गया SR। उसी तरह अगली अपने को डायग्राम है, इस च तुसीं दो त्रिभुज देख रहे हो, त्रिभुज ABC अते त्रिभुज DBC।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇख के दसो कि इन्हां 'च सांझी भुजा किहड़ी है, इन्हां दा समान आधार किहड़ा है? हाँ जी बिल्कुल सही, इन्हां दा समान आधार है BC, समान आधार BC। तो बच्चों इन्हां तिन्नां डायग्राम तो तुसी जान गए हो कि दो आकृतियां जिन्हां दा आधार सेम है उन्हां नूं आपां कहांगे एक ही आधार ते आकृतियां। हुण इस तो अगे आपां करदे हां एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां विचकार आकृतियां। एक ही आधार ते आकृतियां बारे तुसीं पढ़ चुके हो हुणे। हुण आपां करना है एक ही समांतर रेखावां विचकार आकृतियां। पहली आकृति विच अपने कोल एक समलंब चतुर्भुज है। यह समलंब चतुर्भुज है ABCD अते एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है EFCD। तो पहला दसो बच्चों इन्हां दा समान आधार किहड़ा है? इन्हां दा समान आधार तुसीं हुणी पढ़िया है, तुहानूं पता लग गया समान आधार है DC। हुण DC दे ओपोजिट DC दे दूसरी साइड ते अपने कोल है भुजा BC अते दूसरे समांतर चतुर्भुज की भुजा है EF। जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो तो AB EF इको ही रेखा उत्ते बनते हैं। तो आप इसनूं कह सकते हैं कि यह क्योंकि समलंब दे अपने सामने वाले भुजावां बराबर समांतर हैं अते समांतर चतुर्भुज दे भी आमने सामने वाले भुजावां समांतर हैं, इस करके DC समांतर होएगा AF दे। तो इत्थे अपने को समांतर भुजावां किहड़ियां हो गईयां? AF समांतर है DC। तो इस आकृति नूं आपां कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां ABCD अते EFCD एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विचकार हन। आओ हुण आपां एक होर एग्जाम्पल लेके इहनूं समझदे हां। हुण इत्थे अपने कोल समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम किहड़ा है PQRS अते दूसरा पैरेललोग्राम है MNRS। तो बच्चियों इन्हां दा समान आधार किहड़ा होया? इन्हां दोनों आकृतियां दा समान आधार है SR, समान आधार है SR, यानी कि एक ही आधार उपर हैं। हुण तुसीं इन्हां आकृतियां देख के दस सकते हो कि इन्हां विच समांतर रेखावां किहड़ियां हन? एक ही समांतर रेखावां दोनों आकृतियां दियां। तो SR दे उल्ट है अपने कोल PQ अते MN। जेकर आप देखिए तो पूरी रेखा बन गई है रेखाखंड MN, यानी कि इत्थे आ जाएगा PN समांतर SR। तो दोनों आकृतियां एक ही आधार SR ते है अते एक ही समांतर रेखावां PN अते SR दे विचकार बनियां हन। एक होर आपां एग्जाम्पल लिन्ने इसदी। इत्थे अपने कोल त्रिभुज ABC अते त्रिभुज DBC हन। इन्हां दा आधार समान किहड़ा है? BC अते समांतर रेखावां किहड़ियां हन? AD अते BC। तो अपने कोल क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC अते त्रिभुज DBC दोनों एक ही आधार BC उपर हैं अते एक ही समांतर रेखावां AD अते BC दे विचकार बनियां हन। मैनूं उम्मीद है बच्चों कि तुहानूं यह टॉपिक समझ लग गया होना है कि एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विचकार आकृतियां किहड़ियां हुंदियां हन। आओ हुण आपां इस दे नाल इस दे बारे पहलां इसदी डेफिनेशन कर लीए। इत्थे अपने कोल एक ABCD समलंब है अते एक त्रिभुज PDC है। तो अपने कोल क्या है? दो आकृतियां एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार स्थित हुंदियां हन जेकर उन्हां दा एक साझा आधार होवे। कदों हुंदियां दो आकृतियां कि उन्हां दा साझा आधार होवे। इत्थे साझा आधार है अपने कोल DC अते सांझे आधार दे सन्मुख उसके सामने हरेक आकृति दे शिखर उस आधार दे समांतर किसी रेखा उत्ते स्थित होण। तो बच्चों इस समांतर रेखावां ते एक ही आधार दी अपने कोल डेफिनेशन हो गई आकृतियां दी। आओ हुण आपां इस दे नाल दे सवाल हल करते हाँ। ये थोड़ी एक्सरसाइज 9.1 दे कुछ सवाल हैं। प्रश्न है दसो दित्तियां आकृतियां एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विचकार स्थित हैं कि नहीं। बच्चों डायग्राम नूं देख के तुसीं दसना है
कि यह डायग्राम च दो आकृतियां बनदियां हन और दोनों एक ही आधार ते हन अते एक ही समांतर रेखावां विचकार हन कि नहीं। पहली आकृति विच अपने कोल एक समांतर चतुर्भुज बन रही है। समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी अते एक त्रिभुज बन रही है, त्रिभुज है पी क्यू आर। तो बच्चों तुसी इत्थे दस सकते हो कि यह दोनों का आधार सेम है कि नहीं। पी क्यू आर त्रिभुज का आधार हो गया अपने कोल पी क्यू अते चतुर्भुज ए बी सी डी का आधार होया बी सी। तो दोनों के आधार सेम नहीं है, तो आप इस आकृति को कहांगे कि यह दोनों आकृतियां एक ही आधार ते नहीं हन। यह दोनों आकृतियां एक ही आधार ते नहीं हन। अगला क्वेश्चन है अपने कोल, अगली डायग्राम से अपने कोल क्या बनया है, एक समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस अते एक त्रिभुज टी क्यू आर है। पी क्यू आर एस अते टी क्यू आर एक साझा आधार आपां नूं दिखाई दे रहा है, साझा आधार है क्यू आर, साझा आधार है अपने कोल क्यू आर अते इहदे च एक ही समांतर रेखावां किहड़ियां क्यू आर दे सामने अपने कोल है पी एस अते टी बिंदु भी इसके ऊपर ही है। तो इन्हां दे किहड़ियां समांतर रेखावां हो गईयां क्यू आर समांतर है पी एस। तो अगली आकृति अपने कोल समांतर चतुर्भुज अते त्रिभुज है, दोनों एक ही आधार ते हन अते एक ही समांतर रेखावां विचकार बने हन। एक होर उदाहरण लेने हाँ, इस च अपने कोल एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस अते एक पैरेललोग्राम है एम एन आर एस। इन्हां दोनों आकृतियां का आधार किहड़ा है बच्चों, देख के दसो जल्दी। इन्हां दा आधार है एस आर अते एस आर दे सामने अपने कोल एक भुजा बन रही है एम एन अते दूसरे समांतर चतुर्भुज की भुजा है पी क्यू। तो एम एन और पी क्यू एक ही रेखा दे विच स्थित नहीं हन। तो आप इत्थे लिख देंगे कि इस आकृति विच यह दोनों आकृतियां दोनों पैरेललोग्राम समान एक ही आधार ते तां हन पर समांतर रेखावां विचकार नहीं हन। हुण आपां अगे बढ़ते हाँ, एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार समांतर चतुर्भुज। पहलां तां आपां कोई भी आकृतियां लित्तियां सी एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां च, हुण आपां एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां विच चतुर्भुज लवांगे। ये लैण लई आपां एक क्रिया करदे हाँ, मैं एक वर्गा वाला या एक ग्राफ पेपर का हिस्सा लिया है, तो मैं वर्गा वाले कागज़ के ऊपर एक समांतर चतुर्भुज बनाऊंगी। इसका आप कुछ नाम दे देने हाँ, इसका नाम देता मैंने ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो बच्चों जेकर आप इसका क्षेत्रफल निकालना होवे, क्योंकि वर्गा वाले डब्बे च हरेक वर्ग नूं आपां एक इकाई मान लीए, तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुंदा है लंब गुना आधार। तो इसका आधार कितना हो गया, एक इकाई, 2 3 4 5 6, इत्थे 6 डब्बियां दे नाल इसका आधार बनिया है। तो अपने कोल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंब गुना आधार। आधार अपने कोल इत्थे हो गया 6 इकाइयां, लंब जेकर आप इत्थे खिंचीए इसका, तो लंब विच कितनी इकाइयां आ रही, कितने डब्बे आ रहे हैं, 1 2 3 4, इस 4 डब्बे आ रहे हैं, यानी कि इसका लंब क्या हो गया 4 इकाइयां। तो जेकर आप इन्हां नूं गुना करिए 6 चौका 24, यानी कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है 24 वर्ग इकाइयां। उस तरह हुण आपां एक इत्थे सेम आधार दे नाल एक होर चतुर्भुज बनाने हाँ। पहले का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाइयां सी, हुण एक होर चतुर्भुज सेम आधार ए बी लेके बनाया है ए बी ई एफ।
हुण अपने कोल इस ABEF का खेत्रफल क्या आएगा, उस तरह ABEF पैरेललोग्राम का खेत्रफल लंब गुना आधार लैके, क्योंकि इसका आधार सेम है तो आधार तो अपने को 6 सेम आ गया। लंब जेकर आप लईए ई तो जेकर आप इसका लंब लईए, क्योंकि सारे लंब सेम होणगे, सेम आधार ते सेम समांतर रेखावां ते हन, तो इसका लंब कितना हो गया 1 2 3 4 4 इकाइयां, यानी कि 6 चौका 24 वर्ग इकाइयां। बच्चों इत्थे इन्हां दोनों दे खेत्रफल आप देख रहे हैं सेम आए हैं, यानी कि आप क्या देखना है, क्या इत्थों आप समझिया आपने क्या लिता सी, पहला एक समांतर चतुर्भुज लिती सी ABCD, उसका खेत्रफल निकाल लिया अपने को 24 वर्ग इकाइयां आया। फिर सेम आधार AB दे नाल अते एक ही समांतर रेखावां दे नाल एक होर आप चतुर्भुज बनाई ABEF, उसका खेत्रफल निकाल लिया, उसका खेत्रफल भी 24 वर्ग इकाइयां आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ही आधार एक ही समांतर रेखावां विचकार समांतर चतुर्भुज दोनों के खेत्रफल बराबर होंदे हैं। इसनूं आपां एक होर क्रिया दे नाल करदे हां, तुसीं एक मोटे कागज़ के उपर एक समांतर चतुर्भुज कट लो। एक समांतर चतुर्भुज कट्टन ते आपां उसका नाम लिखता ABCD। हुण AB के उपर कोई बिंदु F लो, E लो, DE नूं मिला दो। जो अपने कोल हिस्सा बनिया है एक त्रिभुज AED, इसनूं आपां कट लवांगे कैंची की सहायता नाल। जेकर आपां इसनूं कट के इसनूं BC दे नाल लगा दईए, जोड़ दईए, तां अपने कोल एक नवां समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। पहला समांतर चतुर्भुज ABCD सी, इस च आपां AB ते कोई बिंदु लैके DE नूं मिला के एक समांतर चतुर्भुज एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के इस हिस्से नूं आपां कट के दूसरे हिस्से ते लगाता, तो दूसरा त्रिभुज के नाम आपां देते हैं A डैश, E डैश अते D डैश। हुण आपां इत्थों अग्गे क्या इसका रिजल्ट निकालते हाँ, अपने कोल दोनों त्रिभुजां क्या हो गई इत्थे सर्वांग सम, क्योंकि एक का हिस्सा जिन्ना आपां लिता उन्ना ही कट के दूसरे हिस्से ते लगाया, तो दोनों त्रिभुजां सेम आकार ते सेम माप दियां हन, तो इस करके इन्हां दोनों के खेत्रफल बराबर होणगे, क्योंकि आपां पढ़िया कि एक सेम सर्वांग सम त्रिभुजां के खेत्रफल बराबर हुंदे हन, इस करके इन्हां दोनों त्रिभुजां के खेत्रफल बराबर हन। हुण पहलां आपां चतुर्भुज लैने आ, चतुर्भुज ABCD का खेत्रफल क्या आएगा, इस विच आपां एक त्रिभुज अते एक अंदरला चतुर्भुज EBCD नूं मिला के बनिया है, क्योंकि त्रिभुज AED अते त्रिभुज A डैश, E डैश, D डैश ये दोनों दे खेत्रफल इन्हां दोनों के खेत्रफल बराबर हैं। तो मैं इत्थे ADE की जगह ते लिख दूंगी त्रिभुज A डैश, D डैश, E डैश। हुण यह अपने कोल बन जाएगा, इन्हां नूं जमा करके दूसरी साइड वाला समांतर चतुर्भुज, इसका नाम है खेत्रफल एरिया ऑफ खेत्र पैरेललोग्राम E डैश CD। यानी कि इत्थों आपां क्या सिद्ध किया है कि खेत्रफल ABCD बराबर है खेत्रफल E डैश D डैश D। ये दोनों समांतर चतुर्भुजां एक ही आधार DC उपर हन अते एक ही समांतर रेखावां AE डैश अते DC उपर बनिया हन। तो इत्थों आपां सिद्ध कर लिया कि दो समांतर चतुर्भुज जेकर उन्हां दा आधार एक ही होवे ते एक ही समांतर रेखावां विचकार होण तां उन्हां दे खेत्रफल बराबर हुंदे हन। इसलिए दो में समांतर चतुर्भुजां दे खेत्रफल बराबर होणगे। आओ बच्चों हुण तुहाडे अभ्यास दी आपां एक थ्योरम करदे हां इस दे नाल दी ही। एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार स्थित समांतर चतुर्भुज खेत्रफल विच समान हुंदे हन। इस थ्योरम नूं आपां आकृति ग्राफ पेपर दे नाल अते चतुर्भुज नूं कट के आपां इस नूं हल कर लिया है, पर इस नूं आपां पेपर विच आए एग्जाम च आए तां आपां इस नूं किवें करांगे वो देखदे हां। अपने को दो समांतर चतुर्भुजां ABCD अते EF
CD ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ DC ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ AB, AF ਅਤੇ DC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। तो ਆਪਾਂ सिद्ध क्या करना है, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ समांतर चतुर्भुजावां ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। हल विच ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ त्रिभुज ले लिया AED ਅਤੇ दूसरा त्रिभुज है BFC। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ त्रिभुजां ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ क्या करना है, सर्वांग सम। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ DAE कोण A ਅਤੇ CBF यानी कि कोण B। कोण A ਤੇ कोण B बराबर ਹਨ क्योंकि ਇਹ ਦੋਨੋਂ आपस ਚ ਕਿਹੜੇ कोण ਹਨ, ਇਕਾਂਤਰ कोण ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कोण E ਅਤੇ कोण FB ਇਕਾਂਤਰ कोण ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ कोण ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ कोण ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ कोण ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ त्रिभुज ਦਾ कोण जोड़ गुण। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ त्रिभुज ਦੋ त्रिभुजां ਚ ਦੋ कोण आपस ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ कोण ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ AD ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ त्रिभुजां ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ त्रिभुज AED ਅਤੇ त्रिभुज BFC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ABCD ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ त्रिभुज ADE ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ EBCD ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ADE BCF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ADE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ BCF ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ EBCD ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ BCF ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਮਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ EFCD। तो इस तरह आप इत्थे सिद्ध कर लिया कि समांतर चतुर्भुज ABCD ਅਤੇ चतुर्भुज EFCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। अगला अपने को एग्जाम्पल 1 ਦਾ क्वेश्चन है। इस चित्र ਵਿੱਚ अपने को ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ਅਤੇ EFGH एक आयत है। बच्चों डायग्राम ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखना है। इस डायग्राम ਚ ਇੱਕ समांतर चतुर्भुज बन रही है ABCD ਅਤੇ ਇੱਕ आयत है EFGH। EFCD तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ क्या करना है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABCD बराबर है क्षेत्रफल EFCD। ਅਤੇ दूसरा ਆਪਾਂ ने सिद्ध करना है क्षेत्रफल ABCD बराबर है DC गुना AL। एक समांतर चतुर्भुज ABCD ਅਤੇ एक आयत EFCD है। ਆਪਾਂ दोनों आयत ਅਤੇ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर करना है ਅਤੇ सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABCD किहदे बराबर है DC गुना EL। तो आप हल करते हाँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ਅਤੇ आयत दोनों एक ही आधार DC उपर हैं ਅਤੇ एक ही समांतर रेखावां विचकार बने हैं। देखो उन्होंने शिखर एक ही रेखा उपर बने हैं। तो आप पढ़िया सी कि एक ही आधार एक समांतर रेखावां विचकार जो चित्र होंदे हैं, जो डायग्राम बने उन्होंने क्षेत्रफल बराबर होंदे हैं। तो मैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर लिखता, ये आप थ्योरम करी सी। तो यही अपने पहले पार्ट का आंसर है। उस तो बाद आपने दूसरे नूं हल करना है। दूसरे च अपने कोल क्या है, आयत का क्षेत्रफल तुहानूं सारिआं नूं पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो इत्थे लंबाई है अपने कोल DC ਅਤੇ चौड़ाई उसका लंब होगी FC। क्योंकि AL अपन दिता है कि AL लंब है DC, AL भी लंब है और FC भी लंब है। तो यानी कि दोनों भुजावां बराबर हो गई, AL ते FC बराबर हो गया। तो मैं पार्ट 1 विच FC की जगह ते AL लिख दांगी तो अपने को आ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है DC गुना AL। बच्चों इत्थों इसका समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला बन गया है क्षेत्रफल
किसी समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल किवें निकालांगे? लंब गुना आधार। DC अपने कोल आधार है अते AL अपने कोल लंब है ते अपने को समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है ABCD। इस तरह हल करके आपां इसका दूसरा आंसर भी निकाल लिया। बच्चों हुण अपने कोल अगला प्रश्न है, ਇਹਦਾ रिजल्ट भी तुसीं जरूर याद करना है, ये तुहानूं क्वेश्चनां विच काम आएगा। जे कि एक त्रिभुज अते समांतर चतुर्भुज एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार स्थित होण तां सिद्ध करो कि त्रिभुज का खेत्रफल समांतर चतुर्भुज के खेत्रफल तो अद्धा हुंदा है। अपने कोल एक त्रिभुज है अते उससे आधार ते अपने कोल एक समांतर चतुर्भुज है। आपां ने इत्थे सिद्ध करना है कि त्रिभुज का खेत्रफल समांतर चतुर्भुज के खेत्रफल तो अद्धा है। तो ये करन लई मैं इसनूं इसके उपरले पासे नूं मिला दिता तां ये पूरी समांतर रेखावां पूरी रेखा बन गई है, एक समांतर रेखा। उस तो बाद मैं एक हिस्से तो उसके समांतर एक रेखा खिंच लई तां अपने कोल इस तरह की डायग्राम बन गई। ABP एक त्रिभुज है, ABCD एक अपने कोल समांतर चतुर्भुज बन गई है। तो PA ते समांतर मैंने खिंच लिया सी BQ। BQ खिंचन ते हुण अपने कोल ABQP एक समांतर रेखा बन गई है, समांतर चतुर्भुज बन गई है। तो इस समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल अते दूसरी समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल बराबर होएगा। केड़ी केड़ी बच्चों देखो, ABQP अते ABCD ये दोनों समांतर चतुर्भुजां का खेत्रफल बराबर है क्योंकि यह एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार हन। हुण आपां नूं ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसनूं दो बराबर खेत्रफलों वाले त्रिभुजां च वंडदा है। तो ABQP च अपने कोल BP जो है उसका विकर्ण है। तो इसका विकर्ण यानी कि ABP अते PBQ दो त्रिभुजां च वंडदा है। तो दोनों त्रिभुजां का खेत्रफल दोनों त्रिभुजां सर्वांगसम हैं ते सर्वांगसम त्रिभुजां का खेत्रफल बराबर है। हुण अपने कोल क्या है कि त्रिभुज ABP चतुर्भुज ABCD दा अद्धा है। इत्थों अपने कोल आ जाएगा, इत्थे मैं PAB की जगह ते BQP लिखता क्योंकि समीकरण 1 ते 2 तो इत्थों आपां सिद्ध कर लांगे कि PAB बराबर है हाफ ऑफ ABCD का खेत्रफल। बच्चों क्या सी अपने कोल एक त्रिभुज अते एक समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां च सी। तो आपां ने क्या सिद्ध किया इत्थे कि त्रिभुज का खेत्रफल समांतर चतुर्भुज के खेत्रफल तो अद्धा है। तो इसके लिए आपां नूं पहलां इसकी रचना करनी पई। रचना च आपां BQ समांतर PA लैके एक होर समांतर चतुर्भुज बनाती अते फिर समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण हुंदा है उसनूं दो बराबर खेत्रफलों वाले त्रिभुजां विच वंडदा है। यानी कि एक हिस्से का खेत्रफल पूरे खेत्रफल नालों अद्धा होएगा। तो इसनूं लैके आपां इसनूं हल कर दिता। बच्चों इसनूं तुसीं घरे जाके चंगी तरह पढ़ के दोबारा हल करना तां ही तुहानूं समझ आएगी। तो इस तरह आपां इसका सारांश देखते हैं कि आपां क्या क्या किया कि एक साधारण बंद आकृति द्वारा तल का घेरिया भाग उस आकृति का तल खेत्र कहाउंदा है ते इस तल खेत्र का परिमाण या माप उस आकृति का खेत्रफल कहाउंदा है। फिर आपां किया कि दो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो उन्हां दे खेत्रफल बराबर हुंदे हैं, पर इसका उल्टा जरूरी नहीं है। फिर आपां किया कि दो आकृतियां एक आकृति T द्वारा बनया खेत्रफल दो आकृतियां P और K के खेत्रफल नूं मिला के बनया है। उस तरह आपां किया कि एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां विचकार दो आकृतियां हैं तां हुण ओह दोनों समांतर हुंदियां। एक ही आधार ते एक ही समांतर रेखावां दे विचकार स्थित समांतर चतुर्भुजां दा खेत्रफल समान हुंदा है। फिर किता सी समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल उसके आधार ते संगत शिखर लंब का गुणनफल हुंदा है। अते लास्ट च आपां पढ़िया सी कि एक त्रिभुज अते एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार अते एक ही समांतर रेखावां विचकार होण तां त्रिभुज का खेत्रफल चतुर्भुज के खेत्रफल नालों अद्धा हुंदा है। बच्चों तुसीं इस दे नाल दे सवाल
9.1 ਅਤੇ 9.2 ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ 9.3 ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।